हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रमोद यादव। हमारे यूट्यूब चैनल जेआरपी मैथ में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग टाइम एंड वर्क से ही रिलेटेड नेक्स्ट टाइप को देखेंगे, जो कि ये भी वीडियो इफिशियंसी से ही रिलेटेड है, लेकिन कुछ थोड़ा सा अलग है और उसके आगे इफिशियंसी से थोड़ा हट के हम लोग इस वीडियो में कुछ और टॉपिक को इंक्लूड कर लेंगे, जो कि एग्जाम में बार बार प्रश्न को पूछा जाता है। और इसके बाद जो भी वीडियो आएगा टाइम एंड वर्क का, सिर्फ वो मिक्सलिनियस आएगा, यानी कि हर तरह से क्वेश्चंस को भी, यानी मिक्स प्रपोर्शन और जितने भी तरह के प्रश्न होगा वो सभी को इसमें इंक्लूड कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको क्या दिया हुआ है प्रश्न में। कह रहा है क्या कि ए बी सी जो है, कह रहा है कि ए बी सी की कार्य क्षमता का अनुपात दे रखा है। देखिए पिछले वीडियो में हम सारा चीज बता चुके थे इफिशियंसी से रिलेटेड, कि इफिशियंसी और टाइम में कैसा रिलेशन होता है। इफिशियंसी दिया हुआ है तो टोटल काम हम कैसे निकाल लेंगे, और इफिशियंसी और टोटल काम निकल जाता है तो एकदम क्वेश्चन इजी में कैसे फिर बन जाता है। तो आप यदि थोड़ा सा दिक्कत होता है, डायरेक्ट इस वीडियो को कोई देख रहे हैं, तो आपसे यही आग्रह है कि आप पीछे का वीडियो जरूर देख लें, तभी आप बारीकी से समझ सकते हैं आगे की सारी क्लास को। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि ए बी सी की कार्य क्षमता का अनुपात दे रखा है। ए बी सी की इफिशियंसी का रेशियो दे रखा है 2:3:5, 2:3:5 है। कहता है कि तीनों मिलकर किसी काम को 10 दिन में करता है सी अकेली। एकदम कुछ भी नहीं करना था इस प्रश्न में, एकदम सब, इससे इजी प्रश्न तो पूछता ही नहीं एग्जाम में। तो देखिए टोटल पीस ऑफ वर्क हम निकाल लेते हैं ना। देखिए तीनों मिलकर, देखिए टोटल पीस ऑफ वर्क क्या होता है, इफिशियंसी इनटू टाइम, आपको हम बता चुके हैं। तो बता दिए इफिशियंसी, तीनों मिलकर के दिया हुआ टाइम 10 दिन में, तो तीनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करता हुआ। देखिए एक दिन में ये 2 काम और 3 5 काम और 5 काम 10 काम, यानी कि 10 काम तीनों मिलता है तो एक दिन में होता है 10 काम, और काम समाप्त करता है 10 दिन में। तो यही रहा होगा टोटल काम। तो कह रहा है टाइम ऑफ सी आपको पूछ रहा था, तो 100 काम है, उसमें से सी रोज 5 काम करता है, तो कितना दिन लगता होगा दोस्तों, 20 दिन। यानी कि इसका आंसर कितना था, 20 डेज। कुछ भी नहीं था प्रश्न में, इफिशियंसी से रिलेटेड आप लोग पिछले क्लास में गर्दा उड़ा चुके हैं। देखिए ये प्रश्न जो है एग्जाम में पूछा गया है, समझिए यहाँ पे। देखिए क्या है, कहता है क्या कि ए बी सी एवं डी की कार्य क्षमता का अनुपात दे रखा है। कह रहा है क्या कि ए बी सी और डी का इफिशियंसी का रेशियो दे रखा है 2:3:5:7। ये इसका इफिशियंसी का रेशियो है। कह रहा है क्या, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ से प्रश्न को यहाँ पे पढ़िएगा आप लोग। कह रहा है कि ए बी सी की कार्य क्षमता, कार्य प्रारंभ किए, यानी कि ए बी सी ने काम करना स्टार्ट किया तथा 3 दिन तक कार्य किया, 3 दिन तक उसने साथ में काम किया। उसके बाद बी और सी ने काम को छोड़ दिया, बी और सी ने काम को छोड़ दिया एवं डी कार्य को करना प्रारंभ कर दिया। इसके अलावे 10 दिन बाद डी कार्य को छोड़ दिया तथा शेष कार्य ये 5 दिन में समाप्त कर दिया, तो एबीसी पूरे काम को कितने दिन में कर लेता। तो देखिए सबसे पहले हमको इफिशियंसी तो सबका पता है ना, एबीसी का इफिशियंसी पता है। अब इफिशियंसी यदि पता है, हमको सिर्फ एक चीज पता चल जाता कि टोटल काम है कितना, तो फिर प्रश्न बन जाता, कुछ करना ही नहीं था। तो टोटल काम हो कितना है वही तो निकालना है, और उसके लिए आपको दिया हुआ है क्या क्या चीज। देखिए कौन कौन कितना कितना दिन काम करता है वो तो दे रखा है। कहता है ए बी सी ने काम को स्टार्ट किया था, किसने किसने, ए बी सी ने। तो कहता है कि काम को स्टार्ट किया 3 दिन के बाद ही, जब 3 दिन काम हुआ तो उसके बाद ही बी और सी छोड़ दिया। पता है बी और सी छोड़ दिया तो ये तो काम होगा ना, ये तो काम पे होगा, और एक काम पे था उसके साथ में डी भी आ गया काम पे, उसके साथ डी भी आ गया, और अगले 10 दिन तक तो साथ में काम किया ये सब, और 10 दिन के बाद फिर से डी ने छोड़ दिया, तो बचा सिर्फ ए ही ना, और अगले 5 दिन में काम समाप्त हो गया। बस यही तो टोटल काम था। यही कह रहा है कि ए बी सी ने काम स्टार्ट किया, 3 दिन तक साथ में काम किया, बी सी ने छोड़ दिया, तो वहां पे ए बचा होगा, और उसके साथ देने के लिए डी आ गया। तो उसके बाद 10 दिन आगे ए और डी ने काम किया होगा, और 10 दिन के बाद ए ने भी छोड़ दिया तो बचा, सॉरी डी ने भी छोड़ दिया तो बचा सिर्फ ए। समझ में आ गई बात। अब देखिए यहाँ पे
ए बी सी एक दिन में मिलता है तो कितना काम होता है, देखिए एक दिन में इफिशियंसी करने का मतलब एक दिन में, तो 5 काम सी, ये 3 काम और ये 2 काम, 5 और 5 10 काम, यानी कि इसका इफिशियंसी जो है 10 पीस पर डे है। और ए और डी का जो इफिशियंसी है, ए और डी का कितना है देख लीजिए दोस्तों, 9 पीस पर डे है। और ए का जो इफिशियंसी वो तो दिख ही रहा है 2 पीस पर डे, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे समझिए, ए बी सी मिलकर के 10 काम करता है रोज और काम किया है 3 दिन, तो 3 दिन में कितना काम कर देता होगा, 30 काम। समझ में आया ना। ए डी मिलकर के एक दिन में 9 काम 10 काम 10 दिन काम किया, कितना काम करता होगा, 90 काम। और ये अकेले 5 दिन काम किया है, 2 काम रोज करता है तो 10 काम, यानी कि टोटल काम खत्म हो गया, कितना हो गया काम टोटल 130। तो टोटल 130 पीस काम हुआ। अब इसी काम को कह रहा है कि ए बी सी कितने दिन में कर देगा, तो टोटल काम है 130 और इसको कर रहा है ए बी सी, और ए बी सी मिलकर के एक दिन में करता है 10 काम, तो आंसर हो जाएगा आपका 13। कुछ था इस प्रश्न में, नहीं ना, एकदम ही इजी था। तो इस तरह से प्रश्न जब भी देखना है डरना नहीं, एकदम सोचना कि मेरे लेवल का ही क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए अब कुछ अलग प्रश्न को हम लोग देखते हैं जो कि हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। प्रश्न में देखिए थोड़ा सा हो सकता है कि आप लोग को दिखने में दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन हम पढ़ दे रहे हैं प्रश्न को, तो हम लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, थोड़ा सा अलग है इस टाइप में। कह रहा है कि ए किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। ए अकेले काम करे तो उस काम को 20 दिनों में कर सकता है। ए अकेले 6 दिन काम किया, 20 दिन में वो यदि 20 दिन काम करता तो पूरा काम कर सकता था, लेकिन अकेले वो 6 दिन काम किया। उसके बाद बी भी काम में शामिल हो गया, बी भी काम में शामिल हो गया और दोनों मिलकर 7 दिन काम, दोनों दिन मिलकर जो शेष काम बचा था उसको 7 दिन में समाप्त कर दिया। तो वही पूछ रहा है कि बताइए बी अकेले उस काम को कितने दिन में कर पाता। तो आपको देखिए दोस्तों, आपको पहले बता चुके हैं कि जब हम लोग को दिया रहता था ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 20 दिन में, तो हम लोग टोटल पीस ऑफ वर्क के दोनों का एलसीएम ले लेते थे। यानी कि कोई भी काम को कितने दिन में पूरा किया जा रहा है किसी पार्टिकुलर आदमी के द्वारा, तो हम लोग इसका एलसीएम लेकर के टोटल काम निकालते थे। 2 रहता था, 3 रहता था, हम लोग इस तरह से देखे थे। लेकिन यहाँ पे कहीं पे दिख रहा है कि किसी भी एक आदमी के द्वारा पूरा काम कितने दिन में समाप्त किया जा रहा है, तो दिख रहा है ना, एक उस काम को 20 दिन में कर दे रहा है, ये उस काम को 20 दिन में कर दे रहा है। तो बाकी दिखे चाहे नहीं दिखे, आपको जो दिख रहा है उसी को ले लीजिए। एक किसी काम को 20 दिन में कर दे रहा है ना, 2 नहीं दिख रहा है, एक ही दिख रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसी को टोटल पीस ऑफ वर्क मान लेंगे। टोटल पीस ऑफ वर्क इसी को मान लेंगे। टोटल कितना काम है, 20 काम। तो बताइए 20 दिन में ए ने 20 काम करता है तो इसका इफिशियंसी क्या रहा होगा, 1 पीस पर डे, रोज एक काम। 20 काम टोटल लिए हैं, 20 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में एक ही ना काम होता होगा, बस हो गया, क्वेश्चन बन गया है सारा चीज। ए का इफिशियंसी हमको किसका चाहिए, टोटल काम तो निकाल ही लिए हैं, बी का इफिशियंसी यदि पता चल जाता तो निकाल लेते ना। इस प्रश्न को आप आंसर जो है बिना पेन चलाए दे सकते थे। देखिए आंसर तो इसका 20 ही होगा, लेकिन समझ लीजिए कैसे होगा। सो देखिए कह रहा है कि ए जो है एक दिन ए अकेले काम शुरू किया और कितने दिन तक, 6 दिन तक साथ अकेले काम किया। उसके बाद ए के साथ कौन आ गया, बी भी आ गया काम पर, और अगले 7 दिन में काम समाप्त हो गया। तो बता दीजिए दोस्तों टोटल काम तो है कितना, टोटल पीस ऑफ वर्क हम जाने हैं कितना, 20। ए ने टोटल कितना दिन काम किया, 6 दिन यहाँ पे 7 दिन यहाँ पे, 6 दिन यहाँ पे 7 दिन यहाँ पे, तो 6 + 7 कितना हो गया बताइए, 13 ना। यानी कि ए जो है 13 डेज में कितना काम करता होगा, जब बताइए रोज एक काम करता है 13 डेज में 13 काम करता होगा। तो बताइए 20 काम में से 13 काम तो ये ही कर दिया, तो बचा कितना काम, 7 काम। और यही जो 7 काम है वो बी ने कर रहा होगा ना, ये 7 काम है वो कौन कर रहा है, बी ने 7 दिन में 7 काम। बी भी तो यहाँ पे 7 दिन काम कर रहा था ना, तो बी जो है 7 दिन में 7 काम कर रहा है, तो एक दिन में बी जो है एक दिन में कितना काम करता होगा, एक काम। तो बी का भी इफिशियंसी पता चल गया, तो एक दिन में एक काम, तो टाइम ऑफ बी आपसे पूछ रहा है, टोटल 20 काम था तो 20 दिन लग जाएगा ना दोस्तों, 20 दिन। आंसर कितना था, 20। समझ में आ गई बात। तो कुछ भी नहीं था इस तरह के प्रश्न में, समझना था सिर्फ। देखिए उसी तरह से प्रश्न है यहाँ पे, कह रहा है क्या कि ए और बी किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं।
ए और बी किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, वे लोग 8 दिन काम किए, उसके बाद ए ने काम छोड़ दिया और शेष काम को बी ने 10 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो देखिए कुछ भी नहीं करना है आपको, देखिए जिसका दिया हुआ है कंप्लीट डेज उसका लिख लीजिए। ए और बी में 12 दिन में करता है, तो टोटल काम को भी क्या मान लेंगे दोस्तों, 12। टोटल काम को 12 मान लेंगे, तो इसका एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 1 पीस पर डे, किसका, ए और बी का। अब बताइए काम कैसे कैसे हो रहा है। देखिए इतना सिर्फ ध्यान रखिए ना कि ए और बी कितने दिन साथ में काम किया है। ए और बी कितने दिन, टोटल काम है 12, सिर्फ इस तरह से भी लिख सकते हैं, टोटल काम ले लिए कितना है 12। अब देखिए ए और बी जो है 12 दिन में पूरा काम कर सकता है, लेकिन क्या कर रहा है कि इस तरह से यहाँ पे है, यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से कि कैसे कैसे काम हो रहा है। वो दोनों ने काम को स्टार्ट किया, ए और बी ने, ठीक ना, और 8 दिन के बाद ही 8 दिन के बाद किसने काम छोड़ दिया, तो ए ने काम छोड़ दिया, तो बचा काम बी ने किया कितने दिन में, 10 दिन में। तो बताइए दोस्तों यहाँ पे समझिए सिर्फ यही कि जिसने काम छोड़ दिया है उसको देख लेते हैं। तो बताइए यहाँ पे 8 दिन में ए और बी मिलकर के 8 काम कर दिया होगा ना। ए और बी ने 8 दिन में, ए और बी ने 8 डेज में कितना काम कर दिया होगा, 8 पीस कर दिया होगा कि नहीं। तो बता दीजिए कितना बचा, 4 पीस। 8 दिन में 12 दिन में वो पूरा काम कर सकता था, तो 8 दिन ए और बी साथ में काम किया तो 8 काम हो गया होगा, तो बचा कितना काम, 4 काम। और ये बताइए ये जो 4 काम बचा है वो बी अकेले कर रहा है 10 दिन में, यानी कि यहाँ पे ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि 10 दिन में करता है 4 काम, तो एक दिन में कितना करता होगा बताइए दोस्तों, 2/5 काम। यही तो इसका हो गया इफिशियंसी, किसका, बी का। तो बी का इफिशियंसी ये हो गया। तो आपको पूछ रहा है टाइम ऑफ बी कितना है, तो टोटल काम है 12 और बी करता है एक दिन में 2/5 काम, ये कट जाएगा 6, 6 × 5 = 30 हो जाएगा आंसर, आने कितना दिन लग जाएगा, 30 दिन। ए अकेले काम करे, बी अकेले काम करे तो उस काम को 30 दिन में कर सकता है, ठीक है। तो चलिए इसी प्रश्न को हम आगे थोड़ा देखते हैं। एक और प्रश्न इस तरह से है, इस प्रश्न को देखिए, सेम प्रश्न है क्या, देखिए ए अपने बेटे के साथ मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, वे लोग एक साथ काम प्रारंभ किए, 6 दिन के बाद उसका बेटा काम छोड़कर चल जाता है, तो शेष काम ए 8 दिन में कर देता है, तो ये अकेले उस काम को पूरा कितने दिन में करेगा। चलिए एकदम सेम क्वेश्चन है, ये प्रश्न जो है आपका होमवर्क के लिए है, आप खुद इसको बनाइएगा, एकदम सेम है। इसमें से जिस तरह से बनाया सिर्फ डाटा चेंज किए हैं, ये आपका होमवर्क है। कमेंट में जरूर बताइएगा कि कैसा है, कितना आंसर आ रहा है। और इसके बाद हम लोग कुछ और छोटा सा एक वीडियो लाएंगे, उसके बाद फिर से टाइम एंड वर्क आने की। टाइम एंड वर्क इतना समझ लीजिए कि आप पूरा क्लास यदि टाइम एंड वर्क का पूरा वीडियो देखते हैं तो दोबारा कहीं पे भी टाइम एंड वर्क के लिए आपको क्लास करने की जरूरी नहीं पड़ेगा। और आने वाले जितने भी मेरे क्लासेस होंगे, जितने भी टॉपिक पर होंगे, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सीआई, एसआई, एडवांस मैथ, जिसके भी बोले, सबको इसी तरह से आपको बारीकी से सारा मिलेगा। तो आप लोग शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। और चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।